guys, welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. आज हम लोग बैक टू स्कूल का एक और सेशन करने वाले हैं और आज के सेशन में हमें बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज आज हम लोग ICSE क्लास 8 का पहला चैप्टर करने वाले हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. और दिस चैप्टर इज़ लिटरली वेरी अमेजिंग, जिसमें आप बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जिनको बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, उनके बारे में पढ़ोगे. वो कैसे कर रहे ये पढ़ोगे. काफ़ी चीज़ें कंटेंट देखने के लिए ये स्लाइड आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है, देख लो. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकेंडली हम लोग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. देखो इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपको जानना होगा ट्रांसपोर्टेशन है क्या, ट्रांसपोर्टेशन हो किस चीज़ का रहा है हो, ठीक है. तो ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी इंट्रोडक्शन में. सेकेंडली टिश्यूज़ क्या होता है. टिश्यूज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं गाइस. लिटरली आपके ICSE की भी बुक में ना एक पार्ट टिश्यूज़ को रिवाइज करने के लिए दिया हुआ है कि नहीं. ऑफकोर्स दिया हुआ है गाइस. इसीलिए पहले हम लोग टिश्यूज़ को फिर रिवाइज करने वाले हैं और फिर जाइलम एंड फ्लोएम को और थोड़ा डिटेल में डीप में पढ़ के हम लोग ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ेंगे. और फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग एक फैक्ट जानने वाले हैं आपके ICSE की बुक में से निकाली हुई. लेकिन करते हैं आज के सेशन के साथ विद द इंट्रोडक्शन गाइस. इंट्रोडक्शन में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन है क्या. यार यहाँ पे एक प्लांट दिख रहा है आपको, है कि नहीं, ये दिख रहा है कि नहीं. Of course you guys are able to see the plant. Now in this plant can you see that इस plant ये लिविंग प्लांट है, ठीक है. ये फेक फ्लावर नहीं है, लिविंग प्लांट है. इसको जिंदा कौन रखते हैं. इसको मैं जिंदा रख रही हूँ. मैं इसको जब तक देती रहूँगी ये जिंदा रहेगा, ऐसा तो हुआ नहीं. Who is giving life to this plant? Who is giving life to this plant? Very simple. कौन दे रहा है लाइफ. उसको लाइफ दे रहा है फूड. जैसे हमें फूड चाहिए, उसको लाइफ दे रहा है वाटर, उसको लाइफ दे रहा है एयर. जैसे हम लोगों को ना फूड वाटर और एयर लाइफ दे रहे हैं, वैसे इसको भी फूड वाटर और एयर लाइफ दे रहे हैं, है कि नहीं गाइस. ऑफ कोर्स इट इज. तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी. अब यार पहले बात करते हैं वाटर की. वाटर प्लांट को कहाँ मिलता है. प्लांट के कितने पार्ट्स हैं देख लो यहाँ पे. प्लांट के कितने परिवार वाले हैं. प्लांट के परिवार वालों का नाम है फ्लावर्स, जो बहुत सुंदर है. उनके परिवार में सबसे सुंदर होती है ये. फिर आता है फ्रूट. वो बोलते हैं ना जो कि सबसे ज़्यादा काम का होता है, सबसे ज़्यादा यूजफुल जो बंदा होता है ना वो फ्रूट है. फ्रूट अंकल सबसे यूजफुल है प्लांट फैमिली में. फिर आता है आपका नाम यार स्टेम्स का. अब यार जो इधर से उधर काम कर रहे होते हैं उनको स्टेम्स बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है. वो तो इधर से उधर काम कर रहे होते हैं, यहाँ का बात यहाँ पे, यहाँ का बात वहाँ पे, मतलब गॉसिप वाले सारे. हमें फिर आपका आता है रूट्स, है कि नहीं गाइस. रूट्स हो रहा है. रूट्स में क्या हो रहा है. रूट्स तो वो है जिनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर हम देते हैं. हम देते हैं इनको है, बट ये बिल्कुल सेल्फिश नहीं है. ये सारे ही प्लांट्स तक पहुंचाने में मदद कर रहे होते हैं आपके जाइलम की. अब जाइलम क्या आगे पढ़ेंगे, ठीक है. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बट पढ़ेंगे आगे. अब ये सारी चीज़ों में, अब यार ये सारी चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ भूल नहीं रहे हम लोग. क्या भूल रहे हैं. लीव्स जो होता है आपका वो प्लांट का किचन होता है. क्या होता है. प्लांट का किचन होता है. उस किचन में जहाँ खाना बनता है. और ध्यान रहे हम लोगों का घर पे बगैर किचन के खाना काफ़ी हद तक बन सकता है, लेकिन प्लांट्स में बगैर किचन के खाना नहीं बन सकता है, ठीक है. बिकॉज दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड. उनको किचन में ही बनाना है. उनका हर चीज़ किचन में है. मतलब उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं, और कोई चॉइस ही नहीं है किचन के सिवाय, ठीक है. तो वो उनको कौन वो खाना कैसे खाएंगे. वो खाना कहाँ से खाएंगे अगर लीव्स नहीं होंगे तो. बोलो ज़रा, नहीं खा पाएंगे ना. तो लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लीव्स को मैंने यहाँ लिख दिया. अब ये लीव्स में खाना बनता है. खाना कहाँ बन रहा है. लीव्स में बन रहा है. अब लीव्स में जब खाना बनता है तो प्लांट के सारे पार्ट्स तक, मतलब सारे फैमिली मेंबर्स तक खाना पहुँचा कौन रहा है, इज द पॉइंट दैट यू नीड टू नो. तो यार ऐसा नहीं है ना. ऐसा देखो, लीव्स को खाना बनाने के लिए चाहिए होते हैं कुछ इनऑर्गेनिक मटीरियल्स, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है. आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन तो फिर बाय प्रोडक्ट बनता है ना. आपका सनलाइट हो गया, आपका क्लोरोफिल हो गया, ठीक है. आपका सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया. ये बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है. ये क्या हो रहा है. इंग्रेडिएंट्स है जिनको खाना बनाने में ज़रूरत होती है. अब यार इन इंग्रेडिएंट्स से खाना बन तो जाएगा. खाना किचन में बन गया, पर खाना अगर किचन में रखा रहेगा तो ये लोग खाएंगे कैसा. और ये लोग है भाई आलसी, मतलब जिस जगह पे है उसी जगह पे रहेंगे, हिलने वाले नहीं है. तो इसीलिए ना भगवान ने बोला तुम लोग जितना आलसी रहना है रह लो. मैं ना एक बहुत एक्टिव से पार्ट को भेज रहा हूँ जिसका नाम है जाइलम. ये जो एक्टिव सा पार्ट है ये क्या करेगा.
ये क्या करेगा, जाइलम और फ्लोएम, सॉरी जाइलम एंड फ्लोएम, दो पार्ट्स को भेजे भगवान ने, एक पार्ट को नहीं भेजा। जाइलम एंड फ्लोएम दो पार्ट्स को भेजा। ऐसा कहा कि जो जाइलम है वो पहले फ्लोएम का डाल ले, तो जो फ्लोएम है वो क्या करेगा, जो फूड बन रहा है आपके लीव्स में, उसको सारे प्लांट्स तक पहुंचाने का काम ये करने वाला है आपका फ्लोएम। अब जाइलम क्या करेगा, तो जाइलम, अब हम लोग देखो, हम लोग प्लांट के रूट्स में पानी दे रहे होते हैं, हम लोग लीव्स को देते हैं पानी, फ्लावर्स को देते हैं नहीं, रूट्स को देते हैं, रूट्स से एग्जैक्टली उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब रूट्स से पानी सारे प्लांट के पार्ट तक कौन पहुंचाएगा, वो आपका जाइलम पहुंचाएगा बेसिकली। इसको क्या बोल रहे हैं, पहुंचाने वाले को, ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको, ट्रांसपोर्टेशन बोला जा रहा है, ठीक है। अब टिश्यूज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर टिश्यूज। कौन से टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, बोथ आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। देखो अब टिश्यूज के ना दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे देखो मैं बना रही हूँ। सबसे पहला आता है आपका मेरिस्टेमेटिक, दूसरा जो है ना आपका मेजर टाइप है वो क्या है, आपका परमानेंट टिश्यूज। क्या है आपका परमानेंट टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज में क्या डिफरेंसेस है गाइस, ICSE क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा, मैं रिपीट तो नहीं करना चाहूँगी, फिर भी एक बार बोल दूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज टिश्यूज व्हिच कॉन्स्टेंटली कीप डिवाइडिंग, व्हाइल व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज they lose their ability to divide, they form permanent tissues. This is clear, absolutely clear. Now the meristematic tissues also has 3 subtypes. What are those 3 subtypes? That is apical meristem, that is present on the apex of the plant, then there is lateral meristem, that is present on the sides of the plant. Intercalary meristem basically going to, lateral meristem going to increase the girth of the plant, and intercalary, as the name calary suggests, going to increase the diameter of the plant. It is going to make the plant fat. Okay, this is about it. Now they also have, इनका हो गया। फिर अब यार देखो, ये तो आपके हो गए प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है सबसे पहले इनको क्या बोला जाता है, ग्रोथ टिश्यूज, क्योंकि वो ग्रोथ कर रहे होते हैं। आपका प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहे हैं, हाइट बढ़ा रहे हैं। एपिकल मेरिस्टम इज इंक्रीजिंग हाइट बिकॉज वो टिप्स में होता है, ठीक है। हाइट, गर्थ, डायमीटर, ये सारी चीजें कौन बढ़ा रहा होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ये सब टाइप्स बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही आपको एक्चुअली नहीं भूलोगे। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, वर्ल्ड वाइड है, वो है आपके परमानेंट टिश्यूज। या परमानेंट टिश्यूज के ना 2 सब टाइप्स है, परमानेंट टिश्यूज के ना 2 सब टाइप्स है। क्या है वो है सिंपल परमानेंट और आपका आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब यार सिंपल और कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या है, सिंपल एकदम सिंपल है, कॉम्प्लेक्स एकदम कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप के सेल्स एक साथ एक यूनिट बना के फंक्शन कर रहे होते हैं। सिंपल परमानेंट के क्या हो रहा है, 3 सब टाइप्स फिर निकल करके आ रहे हैं। क्या है वो 3 सब टाइप्स, जरा यहाँ ध्यान से देखो क्या है वो 3 सब टाइप्स। पहला है आपका पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, स्टोरेज। ये आपके ICSE में भी है, क्लास 8 में रिवीजन दिया हुआ है, इसलिए ध्यान से देखना है ये पूरा। पैरेन्काइमा क्या कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है फूड की। अब आपका आता है उसके अंदर, हाँ, पैरेन्काइमा एक्वाटिक प्लांट्स को ब्यूएनसी भी देता है। पैरेन्काइमा साथ साथ में एक और वर्क कर रहा होता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इसके पास क्लोरेन्काइमा होता है। देखो पैरेन्काइमा के फिर 2 सब टाइप्स होते हैं जो भी हम देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। कॉलेन्काइमा और आपका होता है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है, माउस से लिखना इट्स नॉट लिटरली इजी, ठीक है। माउस से कंप्यूटर में लिखना इट्स लिटरली नॉट इजी, सो या इसीलिए। अब आपका देखो पैरेन्काइमा के 2 सब टाइप्स है। क्या है पैरेन्काइमा के 2 सब टाइप्स, एक आपका आ गया एरेन्काइमा, एक आपका आ गया क्लोरेन्काइमा, ठीक है। कॉलेन्काइमा है और ये क्लोरेन्काइमा है, दोनों एक जैसे नहीं है, ठीक है। कॉलेन, क्लोरेन, क्लो मतलब क्लोरोफिल, एयर मतलब आपको एक्वेटिक प्लांट्स को क्या, इसके पास एयर कैविटीज होती है, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स को जो देता है ताकि वो फ्लोट कर सके। अब आपको ये सारी चीज हो गई। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा नथिंग बट फाइबर्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, मैकेनिकली प्लांट को सपोर्ट कर रहे, डेड सेल्स के बने हुए होते हैं। कॉलेन्काइमा वो मैकेनिकल सपोर्ट वो प्लांट्स को दे ही रहे होते हैं, साथ साथ में प्लांट्स को फ्लेक्सिबल और इलास्टिक बनाते हैं। अब आते हैं हमारे मेन चीज़ों पे जो कि है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जो कि यार इस पूरे चैप्टर का मेन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट के भी 2 पार्ट्स होंगे। पहला होता है आपका जाइलम, दूसरा होता है आपका फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या कर रहा है, जाइलम इज डूइंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फ्लोएम क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, फ्लोएम डज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड।
अब हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। और गाइस एक बार और कि ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है इनको वैस्कुलर टिश्यूज या फिर कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहा जाता है। और जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मिलकर वैस्कुलर बंडल्स बना रहे होते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि यहाँ पे पूछा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन। देखो क्वेश्चन क्या है कि गिव सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। ये आपके आईसीएसई के सेलिना जो बुक है उसमें भी क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे हुए रहते हैं। इस चैप्टर में से पूछ सकते हैं बेसिक में से। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा आपका परमानेंट टिश्यूज, इसमें डिफरेंसेस क्या है ना आपको ये बताना है। तो चलो यहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस का चार्ट बनाते हैं। देखो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो, आपको नहीं मन है तो, लेकिन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई वुड रिकमेंड रेदर नॉट टू स्किप, बट ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या हो रहा है कि ये सारे दे कीप डिवाइडिंग, इनका स्पेसिफिक एक फंक्शन भी होता है ग्रोथ, ठीक है। और ये क्या कहता है, दे कैन नॉट डिवाइड, दे कांट डिवाइड लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे ना, शॉर्ट फॉर्म हमारे लिए, हमारे जैसे आलसी लोगों के लिए बनाया होता है, ठीक है। और फिर क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जितने भी सेल्स है दे आर गोइंग टू बी लिविंग ऑलवेज, वो हमेशा जिंदे रहेंगे, लिविंग रहेंगे। लेकिन परमानेंट टिश्यूज के इट्स नॉट लाइक फिक्स्ड, ठीक है, वो लिविंग भी हो सकता है, दे कैन बी लिविंग एक्चुअली, और दे कैन बी ऑल्सो डेड और डेड। तो ये 2 पॉइंट्स डिफरेंस थे मैं जो आपको बताना चाहती थी। अब चलिए, अब ये देखो, ये जो फिगर आ रही है यहाँ पे, मैं ये रब कर देती हूँ, ठीक है। ये जो फिगर आ रही है यहाँ पे, ये किस चीज़ की फिगर है, क्या लगता है आपको यार? ये फिगर ना आपके जाइलम एंड फ्लोएम की है, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है, तो जो कि वैस्कुलर बंडल्स फॉर्म कर रहे हैं। जाइलम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये उनका फिगर है, ध्यान से देख लो। अब देखो जाइलम के अंदर क्या होता है कि जाइलम के अंदर एक यहाँ पे यहाँ दिखाती हूँ, हाँ, जाइलम के अंदर, जाइलम पढ़ते हैं क्या कर रहा है वो, इट इज ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, जो कि रूट्स, जो कि सॉइल में से किसको मिल रहा है, रूट्स को मिल रहा है, सॉइल में से रूट्स को मिल रहा है। रूट्स पूरे प्लांट तक तो है नहीं, तो इसलिए फिर वो जाइलम को दे देता है, जाइलम प्लीज यार इनको ये सबको बांट दो ना, दे आर लाइक वेरी, रूट्स आर लाइक वी आर नॉट सेल्फिश, हमको चाहिए जो भी चीज़ हमारे पास है वो सब में जाए, तो लाइक हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स में दे दो ना, तो जाइलम इज लाइक ओके, जाइलम इज अ हेल्पिंग हैंड, तो वो दे देगा। देखो जाइलम के बारे में यहाँ देखो, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स थ्रू वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रचीज। वेसल जाइलम के देखो बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है आपका ट्रचीज आता है, दूसरा क्या होता है आपके वेसल्स होते हैं, तीसरा क्या होता है, देखो जाइलम के वेसल्स, तीसरा आपका पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, वो वाला पेरेन्काइमा नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है, जाइलम का पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी होता है इसके पास। अब स्क्लेरेन्काइमा पेरेन्काइमा दोनों कौन क्या थे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, देखो लास्ट स्लाइड में यहाँ पे पढ़ा था, अरे मैंने रब कर दिया ना, हाँ, ये तीनों थे आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब आपके जाइलम पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है, उसको क्या बोला जाता है, जाइलम फाइबर्स, उसको कुछ नहीं बस जाइलम फाइबर्स बोलते हैं इन शॉर्ट, उसको जाइलम फाइबर्स मेनली आपको पढ़ने का आएगा। अब ट्रचीज जो हो रहे हैं, अब इन सब का फंक्शन हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो ये देख रहे हो आप, ये जाइलम का फिगर, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है आपके पिट्स, ये क्या होता है आपके पिट्स, ये आपके पिट्स होते हैं। अब इन लोगों के पास क्या होता है, ट्रचीज भी हो रहे हैं, ट्रचीज भी आ रहे हैं यहाँ पे, और फिर इस तरफ ये देख रहे हो, दिस इज योर वेसल का पार्ट, यूटेंसिल जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कहाँ हो गया, हाँ, सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जाइलम, ठीक है, जाइलम को जो डिफरेंट पार्ट्स है उनको जाने वाले। जाइलम के क्या पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स जो मैंने गाइस आप सबको बताया, ट्रचीज हो गए आपके, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जिसको जाइलम फाइबर्स भी बोल रहे हो, आपके वेसल्स हो गए, वो सारे क्या है, जाइलम के पार्ट्स है, क्या है, जाइलम के पार्ट्स है। अब उन सब के बारे में, एक एक के बारे में जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब आएगा असली मजा, देन वी आर गोइंग टू हैव दैट फन। और वो फन तो आप सबको चाहिए ही चाहिए, यू गाइज नीड दैट फन, इजंट इट? ऑफ कोर्स, आई थिंक आई गेस इट राइट, यू गाइज नीड इट। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रचीज क्या कर रहे होते हैं गाइज, बेसिकली जो आपका जाइलम है उसमें आपका जो वेसल्स का पहले देख ले, वो क्या हो रहा है, वेसल्स जो आपके क्या कर रहे हैं, एक जगह से उधर दूसरे जगह तक जो कंडक्शन हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, वो आपके ट्रचीज की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, ट्रचीज की वजह से हो रही है, सॉरी वेसल्स की वजह से हो रही है, हम लिटरली सॉरी गाइस। ये है ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ये कर रहे होते हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, जो कि एक साथ मिलकर एक चैनल फॉर्म कर रहे हैं,
वो जो चैनल ये लोग बना रहे हैं वो चैनल कंडक्शन करिए, किस चीज़ की कंडक्शन, वाटर की कंडक्शन। अब बात करते हैं यार, अच्छा ट्रचीज हमारा रह गया था, ट्रचीज के बारे में। ये है ना, दे आर लाइक मतलब बहुत ज़्यादा लंबे लंबे एलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, वाटर और मिनरल्स कंडक्ट तो कर रहे होते हैं, बट वो ज़्यादातर किस में हो रहा है, होता है जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स इन शॉर्ट दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं गाइस, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर इन शॉर्ट नोन एज जिम्नोस्पर्म्स, आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। अब जाइलम का आप लोगों ने ये देख लिया। अब यार हम लोगों को अब पढ़ना है जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का बेसिकली फंक्शन ही ये होता है कि वो मतलब स्टोरेज करे, ठीक है। उसके पास लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, आपके उसके पास क्या होता है, लार्ज वैक्यूल्स होता है। आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पास दे लैक वैक्यूल्स, बट आपके पैरेन्काइमा दे हैव वैक्यूल्स फॉर स्टोरेज, ठीक है। साथ साथ में बाकी चीज़ें हमने पढ़ी, तो यहाँ पे स्टोरेज का काम आ रहा है। फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, साथ साथ में फाइबर्स क्या कर रहे हैं, स्क्लेरेन्काइमा जो है आपका वो क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है गाइस। ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखो जाइलम पैरेन्काइमा के सिवाय, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग पार्ट होता है, क्या हो रहा है, एक लिविंग पार्ट है सेल का, ठीक है, लिविंग पार्ट है जाइलम का मतलब। अब ये इसके सिवाय आपका जो ट्रचीज हो गया, आपका जो वेसल्स हो गए, आपके फाइबर्स आर ऑलवेज डेड, ये तो याद रखना। ये तीनों के तीनों नॉन लिविंग पार्ट्स हैं, मतलब डेड सेल्स के बने हुए हैं, दे आर ऑल नॉन लिविंग पार्ट्स मेड अप ऑफ डेड सेल्स। अब यहाँ देखो अच्छा खासा यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है, आ गई यहाँ पे, ठीक है। ट्रचीज एंड वेसल अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली ऐसे। Xylem parenchyma cells store food and help in the sideways conduction of water. Xylem fibers are mainly supportive, mechanically वो support कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, बस एक बार रीड कर लेने के लिए। फ्लोएम क्या कर रहा होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है नन अदर देन आवर वेरी ओन, दैट इज फ्लोएम। अब फ्लोएम वो कर रहा होता है, फ्लोएम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। फ्लोएम के क्या पार्ट्स हो गए, आपके सीव ट्यूब्स हो गए, आपके कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये सारे फ्लोएम के पार्ट्स हैं। सीव ट्यूब्स क्या है, they are tubular cells with perforated walls, they are tubular cells with perforated walls। companion cells जो आपके होते हैं, ये क्या हो रहा है कि आपके जो मतलब जो companion cells हैं और sieve tubes हैं वो associated टाइप के रहते हैं। किस तरह के रहते हैं, associated टाइप के। उनको एक और चीज़ बोली जाती है कि जो sieve tubes और sieve के cells हैं, सॉरी sieve tubes के जो cells हैं, sieve cells जिनको बोल रहे हो, ठीक है, sieve cells हैं और आपके कंपेनियन सेल्स है, इन दोनों को क्या बोला जाता है, जानते हैं, सिस्टर सेल्स, क्योंकि ये एक ही मदर सेल्स में से निकल करके ये आए हैं, दे आर नोन एज सिस्टर सेल्स। क्लियर है। अब आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फ्लोएम टिश्यू। वो क्या कर रहे होते हैं, वो सेल्स को एक साथ पैक कर रहे होते हैं, सेल्स को एक साथ पैक कर रहे होते हैं। अब फ्लोएम फाइबर्स वो क्या, ऑफ कोर्स फाइबर्स आर डेड बेस, दे आर सपोर्टिव इन नेचर। फ्लोएम के सारे जो पार्ट्स थे लिविंग है, सीव ट्यूब्स लिविंग है, कंपेनियन सेल्स लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, सिवाय फ्लोएम फाइबर्स की। फ्लोएम फाइबर्स क्या होंगे, दे आर गोइंग टू बी डेड, दे आर एब्सोल्युटली गोइंग टू बी डेड, तो डेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल में क्वेश्चन है कि गिव सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंसेस है, क्या आप ये बता सकते हो। सो गाइस देखो, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंसेस जो है, आप ये आपकी सेलिना की बुक में भी काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, मैंने देखे हैं आपके स्पेशली बुक्स इसमें पूछे हुए होते हैं आईसीएसई के। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखना। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे लाते हैं हम लोग वाइट स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे वाइट स्क्रीन लाते हैं। जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंसेस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। एक सेकेंड गाइज, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव यहाँ पे माउस ले लें दो। ओके नाउ दिस इज फाइन। जाइलम यहाँ कहाँ हो गया, फ्लोएम, यार ये माउस क्यों नहीं वर्क कर रहा, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी दिस, क्या हो क्या गया है, अरे ये क्या हो रहा है यार, आई थिंक माई माउस हैज हैंग्ड डाउन, नाउ दिस इज फाइन आई थिंक। चलिए अब ठीक है। अब गाइस देखो, जाइलम एंड फ्लोएम की बात हो रही थी, इनके डिफरेंसेस हमको जानने थे। जाइलम क्या हो रहे हैं, दे आर कम्प्लीटली मेड अप ऑफ डेड सेल्स, बस उसमें क्या होता है, जो जाइलम पैरेन्काइमा नॉट कम्प्लीटली, ठीक है, बट जो जाइलम पैरेन्काइमा वो लिविंग होता है, तो मोस्टली दे आर डेड। फ्लोएम मोस्टली दे आर लिविंग, ठीक है, मोस्टली लिविंग है, सिर्फ उसमें फाइबर्स जो है वो डेड होता है। यार माउस इट्स नॉट एक्चुअली वर्किंग वेल, बट ओके स्टिल यू गाइज कैन मैनेज, इवन आई कैन मैनेज। अब जो जाइलम है, मैं बोल देती हूँ, एक काम करती हूँ, जाइलम दे आर थिक बट फ्लोएम इट इज लिटिल थिन। जाइलम इज इनपर्मिएबल बट फ्लोएम इज पर्मिएबल,
इतने क्लियर है। Xylem carries water in what direction? Upwards. Phloem carries food in what direction? To all the parts. Leaves से सारे parts को करना होता है, मीन्स बाई डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अप एंड डाउन जा रहा होता है, तो बाई डायरेक्शनल बोलेंगे। अब यार देखो, यही हम लोग कर रहे थे कि गिव सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, यही हम लोगों ने अभी डिस्कस करा। चलिए, अब हाउ इज द वाटर एब्जॉर्ब्ड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स? वो जो पानी जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, वो कैसे रहा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है गाइस। ध्यान से देखो, आपके सलीना की बुक में से ही निकाला है मैंने, मतलब ICSE की बुक में से ही निकाला है। ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका आंसर है कि plants have tube-like vessels to transport water and nutrients to other parts of the plant. They are having tube-like vessels. क्या होता है tube-like vessels? ठीक है, these vessels are made up of special type of cells known as the vascular tissues. Vascular tissues are nothing but your complex permanent tissues are known as the conducting tissues. The vascular tissue that transports water and minerals in plant is known as xylem. Which is the vascular tissue that transports water and minerals? That is none other than our very own xylem. While it forms a network of channels that connects the root of the stem and the leaves of the plant. Hence, water is transported to various parts of the plant. ठीक है? How is it transported? Through the help of the xylem. You have to write this answer as it. Now, moving on to the very important part of here comes the transpiration. या ट्रांसपीरेशन क्या है? आप एक चीज़ जानते हो, ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट। जो प्लांट आपका वाटर लूज कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? ना ट्रांसपीरेशन। अब आपका यह ट्रांसपीरेशन उसको बोल रहा होता है। अब क्या होता है कि आपका ये जो प्लांट है, वाटर, आपने ऑस्मोसिस तो पढ़ा ही होगा। वाटर देखो, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, मतलब यहाँ ऊपर कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है क्या इस तरह से बाहर आएंगे, फिर बाहर निकलेंगे। अब यार देखो, रूट्स में से जो पानी जा रहा है, रूट्स में से जो पानी जा रहा है वो क्या करेगा? प्लांट में कुछ इस मैनर में रूट्स के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से बाहर निकलेंगे, मतलब इधर से लॉस होगा। अब लॉस की वजह से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस, प्लस गेन भी हो रहा है पानी का। क्यों? क्योंकि लॉस हो रहा है। अब यार पानी इधर जा रही है तो पानी निकलती जाएगी और यहाँ से और पानी आते जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे धीरे धीरे फिर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि रूट्स में से जो पानी है वो ऊपर जाते रहेगा, मतलब वो ऊपर जाते रहेगा, फिर बाहर निकलेगा, मतलब गेन भी हो रहा है। किस तरह से? क्योंकि वो स्टीम्स के थ्रू पूरा प्लांट तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो गेन भी एक तरह से यहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे गेन भी एक तरह से हो रहा होता है, जो आपको याद रखना है। अब ट्रांसपोर्टेशन का कंप्लीट डेफिनेशन एंड सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ते हैं। देख लो, देखो आ गया हमारे पास, द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन कीपिंग प्लांट्स कूल। अब यार हम वाटर लूज करते हैं ना, उससे क्या होता है? प्लांट्स कूल रहते हैं, ठंडा कूल। हम लोग तो यूज़ कर लेते हैं पाउडर, क्या नाम था पाउडर का? डर्मी कूल, ऐसा ना। तो हम लोग तो डर्मी कूल यूज़ कर लेते हैं, पर प्लांट्स को तो ट्रांसपीरेशन का ही मदद लेना पड़ेगा ना। दे कांट लाइक मेक अ मार्केट लाइक अस एंड सेल डर्मी कूल। इट स्पेशली हेल्प्स देम सर्वाइव इन हॉट वेदर कंडीशन। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें क्या होता है कि प्लांट्स दे लाइक गर्मी को है ना वो हरा सकते हैं भाई, बिकॉज दे हैव द power of transpiration, they have the power of transpiration, तो इसीलिए वो उसको हरा सकते हैं। they can actually मतलब take help of transpiration और उसको हरा देंगे। तो ये हो गया आपका। transpiration also helps in maintaining the concentration of cell sap inside the cells. If the excess water is not evaporated out through transpiration, क्या होगा? The cell sap of the root hairs will become dilute. क्या हो जाएंगे वो? Dilute. This will prevent the absorption of water from the soil through osmosis. What is this going to do? This is going to prevent the absorption of water from the soil. अब वो किस प्रोसेस हो रहा है? देखो, movement of water it is nothing but osmosis. ठीक है, अब ये माउस ढंग से काम भी नहीं कर रहा। ऑस्मोसिस। गाइस फाइनली मूविंग ऑन टू अ फैक्ट, एक बहुत फन फैक्ट है जो आपको जानना है। या प्लांट में हम लोग पानी डाल रहे हैं तो हम लोग 100% पानी डाल रहे होते हैं। 100% पानी में यू नो व्हाट, 1% पानी जो होता है वो यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस में। लाइक लिटरली गाइस 1% ऑफ वाटर आउट ऑफ 100% इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। यार ये माउस आज काम नहीं कर रहा, ठीक है, इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। और बाकी का जो 99% रहा वो तो जो प्लांट्स है ना, दे लूज इट थ्रू ट्रांसपीरेशन।
मतलब सोच रहे हो 99% ऑफ वाटर जो हम डाल रहे होते हैं वो लूज हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन वंस. In a growing season, a corn plant transpires more than 200 liters of water. It is going to transpire more than 200 liters of water in a growing season. मतलब 200 liters, is it a small deal? नहीं, बिल्कुल नहीं. It's a large deal. Yeah guys, so that's about the session. I hope you guys have enjoyed it, and if you did enjoy it, then don't forget to tell me in the comments below. And yeah guys, so let's meet in our another video. Till then, take care, tata, and bye bye. Love you all.